नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज तो अडानी सेठ पूरे दिन भर चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि कल सर्वोच्च न्यायालय के एक बेंच ने ऐसा नोटिस जारी किया जिससे अडानी सेठ डायरेक्ट हिट होते हैं। कई बार मुझे लगता है कि क्या किस्मत इतनी बुरी होती है कि जब बुरे दिन आते हैं तो एक साथ सारी बुरी खबरें आती है। अडानी जी के खिलाफ अमेरिका में वारंट निकलना, उनके कई जगह प्रोजेक्ट कैंसिल होना, उनका मिलियन डॉलर पैसा बांग्लादेश में अटकना, प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी वो वारंट का कुछ नहीं होना, उनके कंपनियों से विदेशी कंपनियों का पैसा वापस ले जाना, शेयर मार्केट भी लुढ़कना, 10-10 हजार करोड़ के लिए मोहताज अडानी सेठ फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सामने खड़े हैं कि मुझे 10,000 करोड़ दे दीजिए। ऐसे में अडानी जी का सबसे दिल के नजदीक वाला मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे अब तलवार टांग रही है। सर्वोच्च न्यायालय के बेंच ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे, साथ में न्यायाधीश संजय कुमार थे, इन्होंने आज नोटिस जारी किया और इशू ये था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टेंडर जारी किया धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर। उस टेंडर में बिडिंग हुआ और एक कारपोरेशन है सिक लिंक टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन, विदेशी कई कंपनियों का समूह है। उन्होंने वो टेंडर टेक्निकली, प्लान वाइज और प्राइस वाइज हासिल किया। तब उन्होंने प्राइस कोट किया था 7,200 करोड़ रुपए, और अडानी जी भी तब उस रेस में थे। तब उनकी कीमत थी 4,529 करोड़ रुपए, बहुत कम। सिकलिंग टेक्नोलॉजीज को यह टेंडर दिया गया, लेकिन बाद में वो टेंडर कैंसिल हुआ। वो इसलिए कि यह बोला गया कि उस धारावी के प्रोजेक्ट के साथ रेलवे की भी कुछ जमीन आएगी तो वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। रेलवे जमीन देने में आनाकानी कर रही थी, तो ये टेंडर कैंसिल हुआ। उधर सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे की जगह पे एकनाथ शिंदे आए। एनडीए की सरकार, मतलब अडानी जी सेठ की सरकार आई। क्या सरकार अडानी जी सेठ लाए थे ये भी पता नहीं, क्योंकि अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम वो सरकार बदलने के प्रोसेस में थे तो अडानी जी भी बैठे हुए थे। अभी अजीत पवार जाने, अडानी जी जाने। जो उनका वक्तव्य है उसी के भरोसे में कह रहा हूं। ना मैं वहां था, ना मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन बाद में फिर रेलवे की जमीन जोड़ के प्रोजेक्ट बड़ा हुआ, टेंडरिंग हुआ। वो टेंडर अडानी सेठ को मिला और अडानी जी ने उसको, क्योंकि रेलवे की जमीन बड़ी थी, प्रोजेक्ट बड़ा हुआ था, इसलिए 4,529 की जगह 5,069 करोड़ रुपए का टेंडर भरा। अब आप कहोगे कि 7,200 वाला कहां गया? तो जो नया टेंडर डॉक्यूमेंट आया वो डिजाइन ही ऐसा किया गया था जिसमें सिकलिंग टेक्नोलॉजीज बाहर थी। वो क्वालिफाई नहीं हो पाई टेंडर भरने में, टेंडर ही ऐसा बनाया गया। वो मुंबई हाईकोर्ट चले गए। मुंबई हाईकोर्ट ने तब से केस सुनते सुनते अब डिसीजन दिया कि नहीं, वो टेंडर ठीक था, हमको लगता है टेंडर में कुछ गड़बड़ी नहीं थी और अडानी सेठ को दिया हो टेंडर ठीक है। उसको लेकर अब सिकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन सर्वोच्च न्यायालय आई। सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने 2 पॉइंट रखे। एक कि 7,200 करोड़ रुपए हम तब दे रहे थे जब प्रोजेक्ट छोटा था, अब प्रोजेक्ट बढ़ने के बाद भी अडानी सेठ की कीमत 5,069 करोड़ रुपए है। गैप बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम सिकलिंग टेक्नोलॉजीज, यदि हमें टेंडर में आने की अनुमति दी होती तो हम 20% बढ़ा के टेंडर देते। मतलब जो टेंडर हमने 7,200 करोड़ का दिया, 20% बढ़ाना मतलब 1,440 करोड़ रुपए जोड़ के 8,640 करोड़ रुपए होता, जो अडानी सेठ का 5,069 करोड़ है। जब गैप इतना बड़ा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहला पॉइंट तो यह है कि इतना प्राइस में गैप है, इसलिए हमको लगता है।
दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो रीटेंडरिंग जो हुआ, उस रीटेंडरिंग में जो बदलाव किए गए सिकलिंग को बाहर रखने के, उसका ध्यान मुंबई हाईकोर्ट ने नहीं दिया। उस पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या किसी को अकोमोडेट करने के लिए टेंडर डिजाइन हुआ? क्या सिकलिंग को जानबूझ के बाहर रखने के लिए टेंडर डिजाइन हुआ? सिकलिंग ने यह भी कहा कि माय लॉर्ड, ये जो हम 7,200 करोड़ प्लस 20% राइज यानी 8,640 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, इस रकम में 1,000 करोड़ का लीज अमाउंट और 2,800 का इंडिमनिटी गारंटी नहीं है। यदि वो जोड़ दी जाए तो 12,440 करोड़ रुपए होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इशू की है। महाराष्ट्र सरकार पहली पार्टी है टेंडर देने वाली, पिटिशनर है दूसरे नंबर पे सिकलिंग, और थर्ड पार्टी इसमें अडानी है। अडानी जी को भी नोटिस इशू हुआ। इसमें सरकार की तरफ से जो वकील थे, अडानी जी के तो अपने वकील थे ही, लेकिन सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता, ये अडानी जी की तरफ से बोलने लगे, मतलब सरकार की तरफ से लेकिन अडानी जी की साइड लेते हुए। उन्होंने कहा कि वो रेलवे के जो क्वार्टर्स है उसमें तोड़ाफोड़ी भी हो गई, सब प्रोजेक्ट चालू हो गया है, आप कैसा कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एस्क्रो अकाउंट बनाइए। ऐसा अकाउंट होता है बैंक का एस्क्रो अकाउंट कि जो जिस पर्पज के लिए बनाया जाता है, जिस काम के लिए बनाया जाता है, वही ट्रांजैक्शन उसमें होता है। उन्होंने कहा कि एक ही बैंक में एक ही अकाउंट खुलेगा और जितने लेन देन होंगे धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर वो उसी अकाउंट से होंगे, उसके बिल और इनवॉइस प्रॉपर मेंटेन किए जाएंगे। कल ही खबर थी कि नवभारत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उसका जो डीपीआर प्लान बनाया है वो करीब करीब फाइनल हो गया है। 2,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि खर्चा हुए हैं अभी तक। तो 25 मई को अब इस नोटिस का जवाब देना है। सिकलिंग को अफिडेविट भी देना है कि वो 7,200 प्लस 20% एक्सक्लूडिंग 3,800, 1,000 लीज, 2,800 करोड़ तुम्हारी इंडिमनिटी गारंटी है। या तो ये टेंडर अडानी के पास तब रहेगा जब ये टोटल 8,640 करोड़ देने पड़ेंगे, 5,069 करोड़ की जगह पे 3,800 करोड़ अलग से, या फिर सिकलिंग के न्याय देने के लिए फिर ये या तो रीटेंडरिंग होगा या फिर ये सिकलिंग को टेंडर अलॉट होगा। कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। कुल मिला के यदि न्यायपालिका न्याय देने के लिए बैठी हुई है और सिकलिंग यदि न्याय मांगने के लिए आई है और गड़बड़ झाला से अडानी सेठ ने यदि ये टेंडर हड़प लिया है तो ये पचा नहीं पाएंगे। कम से कम आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने ये तो इंडिकेशन दिए कि ये दो चीजें मुंबई हाईकोर्ट ने अनदेखी की, इसलिए हम इसकी सुनवाई करेंगे। 25 मई की तारीख दी है, सिकलिंग को एफिडेविट देना है जो उन्होंने कहा, और अडानी सेठ को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह बताना है कि रीटेंडरिंग के डॉक्यूमेंट क्यों इतने ये किए, अल्टर किए। सीधा हिट अडानी सेठ, क्या करें, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आज यहां तक ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।